श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग जानते हो 2024 साल की दूसरी ये जो एकादशी है वो आने ही वाली है। दूसरी एकादशी जिसे हम पुत्रदा एकादशी के नाम से जानेंगे। जिन्हें भी संतान की प्राप्ति नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए आप इस उपाय को मतलब एकादशी के व्रत को रख सकते हो और इस उपाय को भी करके देखिए। इस उपाय को करने से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों आपको बता दें कि पुत्रदा एकादशी जो है साल में 2 बार आती है। एक सावन के महीने में आती है, एक पौष माह के महीने में आती है। जो पौष माह का पवित्र महीना है जो इस टाइम चल रहा है जनवरी के महीने में, जो पौष माह का महीना है वो 25 जनवरी को जो है समाप्त हो जाएगा। तो पौष माह के महीने में जो है पुत्रदा एकादशी है बहुत ही खास है। इसका महत्व बहुत बड़ा माना गया है। दोस्तों पुत्रदा एकादशी की शुरुआत 20 जनवरी को रात के 7:26 से शुरू हो रही है और इसका जो समापन है 21 जनवरी को रात के 7:26 पर ही इसका समापन हो जाएगा। तो उदय तिथि के अनुसार जो एकादशी तिथि है वो 21 जनवरी को मानी जाएगी। तो एकादशी का व्रत भी हम 21 जनवरी को ही रखेंगे। अब ये पुत्रदा एकादशी है दोस्तों, नाम से ही समझ में आता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान की वृद्धि के लिए रखने वाला ये एकादशी व्रत है। तो दोस्तों पूज्य गुरुजी पद्म मिश्रा जी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है जो आपको एकादशी के दिन करना ही करना है। 21 जनवरी जो है रविवार के दिन पड़ रही है एकादशी तिथि, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को प्रातःकाल के समय करना है। अब आपको 1 लोटा जल अवश्य तैयार करना है। जैसे आप शिव जी के मंदिर जाते हो, अगर डेली मंदिर जाते हो, जैसे पूजा अर्चना करते हो वैसे आप कर लीजिए। इस उपाय को आप बाद में कीजिए। साथ में आपको 1 कटोरी घी लेकर जाना है, साथ ही आपको 1 कटोरी खीर बनाकर लेकर जानी है और 1 लंबी बाती का दीपक, जो आपको लंबी बाती का दीपक बनाना है, घी का दीपक आपको तैयार करना है। साथ ही आपको 2 बेलपत्री लेकर जानी है। बेलपत्री कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको दोस्तों शिव जी के मंदिर में लेकर इनको पहुंच जाना है। जो भी आपने सारा सामान लिया है वो आपको शिव जी के मंदिर में लेकर पहुंच जाना है। अब जैसे आप डेली शिव जी की पूजा अर्चना करते हो वैसे कर लीजिए। इस उपाय को बाद में कीजिए। सबसे पहले पूजा अर्चना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको आपके पास जो खीर है और 1 कटोरी घी है उसको शिवलिंग के सामने रख देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद जो आपके पास 2 बेलपत्री है ना दोस्तों, तो बेलपत्री अपने सीधे हाथ में रखोगे और सीधे हाथ में रखकर भगवान से, महादेव से विनती करोगे कि मैं ये उपाय संतान प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। मेरे संतान नहीं है, मुझे संतान की प्राप्ति हो। उसके बाद आपको दोनों बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब आपको थोड़ी देर बैठना है, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद जो 2 बेलपत्री आपने चढ़ाई है वो बाबा से विनती करके ले लेना। उसके बाद आपको आपके पास जो दिया है लंबी बाती का, अब आपको आ जाना है शिव जी की चौखट पर। जहाँ भी शिव जी की चौखट हो वहाँ पर आपको ये लंबी बाती का दीपक संतान प्राप्ति का स्मरण करते हुए संतान प्राप्ति के लिए इस दीपक को लगाना है। और वहीं पर आपको चौखट पर बैठकर एक जो बेलपत्री है, बेलपत्री की जो ऊपर की डंडी होती है उसे तोड़ लेना और आपको बेलपत्री को चबा चबा कर खाना है। फिर उसके बाद जो आपने 1 बेलपत्री ली है ना, 1 बेलपत्री आपने खा ली, जो आपके पास 1 बेलपत्री है वो आपको घर पर जाकर अपने पति को खिलानी है। वो भी इस बेलपत्री को चबा चबा कर खाए। इससे संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों ये बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करके देखिए। इस उपाय को करने से आपको संतान अवश्य होगी। तो इस विशेष उपाय को करके देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को 21 जनवरी 2024 रविवार के दिन करना है, जिस दिन पुत्रदा एकादशी है। अब जो महिला एकादशी का व्रत करते, अब दोस्तों जिनके पास संतान नहीं है वो लोग भी इस व्रत को रख सकते हैं और जिनके पास संतान प्राप्ति है वो भी इस उपाय मतलब इस व्रत को रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पुत्रदा एकादशी जो है वो संतान प्राप्ति के लिए खास मानी जाती है। भगवान विष्णु की कृपा से संतान सुख मिलता है, साथ ही संतान प्राप्ति पर जो आने वाली मुसीबत है वो टल जाती है। उन पर जो आने वाला संकट है वो टल जाता है। मान्यता है कि जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं उनके वंश का विस्तार होता है, वंश की वृद्धि होती है। साथ ही दोस्तों जो भी व्यक्ति महिला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं तिथि से ही एकादशी का नियम चालू कर देने चाहिए। मतलब एकादशी तिथि की शाम से ही आपको चावल जो है नहीं खाने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि चावल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, ना ही एकादशी वाले दिन
ना ही 10वीं तिथि वाले दिन। हाँ, जब द्वादशी तिथि हो ना उस दिन तो चावल अवश्य ही खाने चाहिए, क्योंकि जो एकादशी का पूर्ण फल होता है वो हमें चावल खाने के बाद ही मिलता है, जो हम द्वादशी तिथि के दिन अवश्य ही खाते हैं। तो द्वादशी तिथि जिस दिन होती है, एकादशी तिथि के बाद द्वादशी तिथि आती है, उस दिन आप चावल का चावल जरूर खाने चाहिए। सबसे पहले आपको स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद आपको चावल अवश्य ही खाने चाहिए। इससे एकादशी का पूर्ण फल आपको मिल जाता है। इसलिए 10वीं तिथि और एकादशी तिथि के दिन चावल बिल्कुल ना खाएं। द्वादशी तिथि के दिन चावल अवश्य खाएं। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में, जो आपको 21 जनवरी रविवार के दिन करना है। यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी में विवाद होता है, भाई भाई में झगड़ा होता है, और आप चाहते हो कि हमारे जो परिवार है खुशहाल रहे, हमारे परिवार में हमेशा खुशियाँ रहे, तो इस उपाय को जरूर कीजिए 21 जनवरी रविवार के दिन। आपको क्या करना है, आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है। जो खड़ी हल्दी होती है ना, उसे आप पीस लीजिएगा, और उसकी जो पिसी हुई हल्दी होगी वो आपको एक चुटकी ले लेनी है, और एक चुटकी आपको लेना है कुमकुम। अब इस उपाय को सुबह भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो। इस उपाय को अपने घर पर ही करना है, कहीं भी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। इस उपाय को आप अपने घर के पूजा घर में भगवान सत्यनारायण के सामने करोगे। अगर आपके घर में भगवान सत्यनारायण की मूर्ति है, नारायण भगवान की मूर्ति है, तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो मार्केट से आपको लेकर जरूर आनी है। अब आपके पास एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी जो कुमकुम है, जो सबसे पहले आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है वो आपको भगवान नारायण के पैर पर, जो सीधा पैर होगा ना, उस पर आपको समर्पित कर देनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए कर दी। उसके बाद जो आपके पास कुमकुम है वो आपको भगवान नारायण के उल्टे पैर पर समर्पित करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए। बस छोटा सा उपाय है, इस उपाय को करके देखिए। इस उपाय को करने से आपके घर में जो भी लड़ाई झगड़ा होता है, कलेश की समस्या रहती है, पति पत्नी विवाद होता है, भाई भाई में झगड़ा होता है, तो भगवान से प्रार्थना जरूर कीजिएगा हमारे घर में जो है खुशियाँ ही खुशियाँ रहे, परिवार जो है हमारा खुशहाल बना रहे, हमारे परिवार में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो। तो ऐसी मनोकामना आप भगवान नारायण से जरूर कीजिएगा। इस उपाय को करने से कभी भी आपके घर में झगड़ा नहीं होगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके घर का कोई भी व्यक्ति गलत संगत में चला गया है, जुआ खेलता है, मदिरापान करता है, या आपका कोई पैसा लेकर चला गया है, आपके जो पैसे है वापस नहीं कर रहा, तो इस उपाय को करके देखिए। इस उपाय को एकादशी की तिथि के दिन करना है। आपको क्या करना है, आपको 7 बेलपत्ती लेनी है और 1 लोटा गंगा जल लेना है। जितना भी आपको गंगा जल मिल जाए आपको ले लेना है, चाहे आधा लोटा गंगा जल मिल जाए आपको ले लेना है। अब इस लोटे के जल में आपको जो है 7 बेलपत्री डाल देनी है। बेलपत्री कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। लोटे के जल में ही आपको डाल देनी है ये 7 बेलपत्री। अब आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। सबसे पहले आपको जाना है नंदी बाबा के पास, जो जहाँ भी मंदिर में नंदी बाबा हो वहाँ पर आपको चले जाना है। अब जो नंदी बाबा का उठा हुआ पैर होगा ना दोस्तों, वहाँ पर आपके पास जो गंगा जल है, जितना भी गंगा जल है वो आपको नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर पूरा का पूरा समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 7 बेलपत्री हैं उन्हें आपको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। इस उपाय को करके देखिए दोस्तों, एक एक करके बेल पर समर्पित करनी है, इस बात का भी ध्यान रखें। इस उपाय को करके देखिएगा, महादेव से विनती कीजिएगा। आपके घर का जो व्यक्ति गलत संगत में चला गया उसका नाम गोत्र जरूर बोलना, और जो भी आपका पैसा लेकर भाग गया है उसका भी नाम जरूर बोलना, और महादेव से विनती करना आपका जो भी पैसा लेकर भाग गया है वो 15 से 20 दिनों में आपका पैसा जरूर देकर जाएगा और वापस करके जाएगा आपका पैसा। अब जानते हैं उपाय के बारे में। अगर आपकी कोई मनोकामना है, चाहे आपकी मनोकामना बड़ी हो छोटी हो, या आपकी कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है पूर्ण नहीं हो रहा, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है, 1 बेलपत्ती लेनी है। बेलपत्ती कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अब इन सबको लेकर चले जाना है आपको शिव जी के मंदिर में। वहाँ पर आपको क्या करना है, अगर दोस्तों आपको बेलपत्ती नहीं मिले ना, तो आप शिवलिंग के ऊपर 1 बेलपत्ती विनती करके महादेव से उठा सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा होना है। 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास बेलपत्री है वो आपको बेलपत्री चिकना भाग होता है उस तरफ से उल्टा करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अपनी मनोकामना कहनी है, जो भी आपकी मनोकामना है विनती जरूर कीजिएगा भोले बाबा से, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी।
इस विशेष उपाय को दोस्तों करके देखिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। ये वाला उपाय भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई भी मनोकामना है तो इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 कनेर के फूल लेने हैं। अब 1 लोटा जल अवश्य लेना। 1 लोटा जल और 5 कनेर के फूल जो पीले कलर के होते हैं ना, वो आपको लेने हैं। अब इनको लेकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को प्रातःकाल के समय करना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हो, सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए 1 लोटा जल जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। उसके आपके पास जो 5 कनेर के फूल हैं वो आपको 5 जगह चढ़ाने हैं जलाधारी पर ही। दोस्तों आप सब लोग जानते होंगे कि जलाधारी पर ही पूरा शिव परिवार होता है। उसके बाद 5 फूलों को 5 जगह चढ़ाना है। सबसे पहला फूल लोगे आप और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए जलाधारी पर ही गणेश जी के स्थान पर चढ़ा दोगे। जो जलाधारी का सीधा भाग होता है ना, वहीं पर गणेश जी का स्थान होता है, तो वहां पर आप ये जो पहला फूल है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर दोगे। उसके बाद जो दूसरा फूल है वो आपको चढ़ाना है कार्तिक जी के स्थान पर। जहाँ गणेश जी का स्थान होता है सीधे हाथ की तरफ, वहीं जलाधारी के उल्टे साइड पर कार्तिक जी का स्थान होता है, तो वहां पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए आपको दूसरा फूल जो है समर्पित कर देना है। अब तीसरा जो फूल चढ़ाना है वो है माता अशोक सुंदरी का स्थान। जब हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं तो जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, तो आप देखना बीच में जलाधारी के बीच में मोटी सी लाइन होती है, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो तीसरी बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर कनेर का फूल समर्पित कर देना है। अब जो चौथा फूल आप समर्पित करोगे दोस्तों, वो है पार्वती जी का हर्ष कमल। अब जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आप देखना गोल गोल कटी भाग होता है, वो पूरा का पूरा पार्वती जी का हर्ष कमल होता है। तो वहाँ पर आप कहीं भी चौथा फूल जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर दोगे। अब 5वां फूल जो है आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना। अब आपको ये फूल जो है जहाँ पर त्रिशूल होता है ना, वहाँ पर इस फूल को ले जाइए और त्रिशूल की जो तीनों नोक होती है वो मिलती है जहाँ पर, वहाँ पर आपको स्पर्श करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए, और ये आपको 5वां फूल जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। अपनी मनोकामना जरूर कहना, विनती जरूर करना। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, चाहे नौकरी नहीं लग रही हो, कोई भी आपकी मनोकामना हो, अपनी मनोकामना महादेव से विनती करके विनती जरूर करना। अब जो आपका फूल चढ़ाया है आपने शिवलिंग के ऊपर, जो फूल का खिला हुआ भाग होगा ना दोस्तों, वो आपके सामने होना चाहिए। जैसे आप खड़े हो तो फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो आपके सामने होगा। इस तरह आप फूल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कीजिएगा और विनती करके भगवान से, महादेव से विनती करके घर आ जाना है आपको। 2 मिनट वहाँ पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप अवश्य कीजिएगा। इस विशेष उपाय को करके देखिए, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपका कोई पैसा लेकर चला गया है, या पैसा जो है वो आपका वापस नहीं कर रहा, या आपके घर का कोई भी व्यक्ति गलत संगत में चला गया है, जुआ खेलता है, मदिरा पान करता है, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। अगर आपके घर में पैसों की कमी है, धन की कमी है, तो भी इस उपाय को कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको आधा लोटा जल जो है, जल से नहीं भरना, गंगा जल आपको आधा लोटा जितना मिल जाए आपको आपके घर में से गंगा जल आपको ले लेना है। उसके बाद आपको लेनी है 7 बेलपत्री। अब 7 बेलपत्री जो है कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब जो आपने गंगा जल लिया है आधा लोटा, और 7 बेलपत्री को आपको लोटे के जल में ही डाल लेना है, मतलब गंगा जल में ही डाल लेना है। अगर आपको दोस्तों गंगा जल ना मिले ना, आप क्या करना, 1 बूंद भी आपको अगर गंगा जल मिल जाए तो 1 बूंद डाल लेना और बाकी का जल डाल लेना। अगर गंगा जल है ही नहीं तो आप सादा जल भी ले सकते हो। अगर गंगा जल है ना दोस्तों, तो गंगा जल का ही प्रयोग करना। अब इनको लेकर मतलब शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको जाना है नंदी बाबा के पास। जहाँ भी नंदी बाबा हो वहाँ पर आपको पहुंच जाना है। अब जो नंदी बाबा का उठा हुआ पैर होगा ना दोस्तों, आप ध्यान से देखना, नंदी बाबा के 2 पैर होते हैं, एक उठा हुआ होता है, एक बैठा हुआ। अब जो उठा हुआ पैर होगा ना, उस पर आपको पूरा का पूरा गंगा जल समर्पित कर देना है। उसमें से बेलपत्ती निकाल लेना लोटे में से, फिर जो सारा जल है वो आपको ऊपर उठे हुए पैर पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। अब इन बेलपत्ती को लेकर जाना है शिवलिंग के पास। अब आपको एक एक बेलपत्ती
समर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद आपको महादेव से विनती करनी है, मनोकामना कहनी है। जो भी आपका पैसा लेकर भाग गया है या पैसा वापस नहीं कर रहा, वो आपका जो है 1 महीने के पैसे 1 महीने के अंदर अंदर आपके पैसे जरूर वापस करेगा। या आपका कोई काम है अटका हुआ है तो वो भी आपका जो कार्य है पूर्ण हो जाएगा। साथ ही आपके घर का कोई भी व्यक्ति मदिरापान करता है, जुआ खेलता है, गलत संगत में चला गया है, महादेव से विनती करना मेरे घर का ये व्यक्ति जो है गलत संगत में चला गया है। इस उपाय को करने से, इस उपाय को दोस्तों 5 एकादशी लगातार करके देखिए। जो भी व्यक्ति गलत संगत में चला गया है वो गलत संगत से बाहर आएगा और कभी गलत संगत में जाने की कोशिश नहीं करेगा। तो इस उपाय को करके देखिएगा, बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय। दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको एकादशी के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।